मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 में। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पाठ 2 स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम लोग पाठ 3 कैसे बने घर देखेंगे। पहला प्रश्न है, नौका घर का प्रयोग कैसी जगह किया जाता है? जहाँ पर इसका उत्तर है जहाँ पर झील, तालाब आदि पाए जाते हैं, ऐसी जगहों पर नौका घर का प्रयोग किया जाता है। ये देखो, ये डायग्राम है, ये ऊपर बना हुआ है। प्रश्न 2, क्या आपको नौका घर में रहना अच्छा लगेगा? क्यों? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यह एक चलता फिरता घर है। आगे देखेंगे। प्रश्न 3, आपने कहाँ कहाँ तंबू लगे हुए देखा है? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, भूकंप प्रभावित क्षेत्र या कहीं पर रहने का संकट आ जाए, वहाँ लगो तंबू। नीचे दिए गए दोनों घरों को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, ये घर रानी का घर है और ये शालिनी का घर है। इन दोनों घरों को देखकर पता लगेगा कि ये घर बांस का बना हुआ है, ये सीमेंट, ईंट, कंक्रीट और सरिया से बना हुआ है। तो क्या है, रानी का घर कौन से क्षेत्र में बना हुआ है? रानी का घर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है। आगे देखेंगे, रानी का घर बांस के खंभे पर क्यों बना होगा? रानी का घर बांस के खंभे पर इसलिए बना है क्योंकि बांस पानी और कीचड़ में जल्दी सड़ते और गलते नहीं हैं। आगे देखेंगे। अब शालिनी के घर की बारी है। शालिनी का घर कौन से क्षेत्र में है? विवरण लिखिए। शालिनी का घर बनाने में ईंट, सीमेंट, पत्थर, लकड़ी आदि का प्रयोग हुआ है। शालिनी का घर पर्वतीय क्षेत्र में बना हुआ है। देखें मेरे प्यारे बच्चों, नीचे दिखाए गए चित्र किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इनकी विशेषता क्या है? देखो, ये लकड़ी का घर है जो पेड़ के ऊपर बना हुआ है। पेड़ों पर बने हुए घर को क्या देखो, पेड़ों पर घर वहाँ बनाए जाते हैं जहाँ जंगल और जंगली जानवरों से अधिक पाए जाते हैं, जंगली जानवर अधिक पाए जाते हैं। ये घर पेड़ों की शाखाओं के बीच में बनाए जाते हैं। और ये देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस डायग्राम को देखो, जहाँ चारों तरफ वर्ष भर बर्फ ही बर्फ रहती है। ये बर्फ से बनते हैं, इन्हें इग्लू कहते हैं। वर्ष भर बर्फ रहती है और इस बर्फ में ही इस घर को, ये जो अंदर घर होता है, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बर्फ़ से बचने के लिए हम लोग इस घर में रहते हैं और इस घर के अंदर का तापमान मेंटेन रहता है, इसलिए इनको इग्लू कहा जाता है। नीचे दिए गए दोनों घरों को देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये घर एक ये है और एक ये घर है, घास फूस और मिट्टी का बना हुआ है। ऐसे घर कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऐसे घर रेगिस्तान में पाए जाते हैं। आगे देखेंगे। ये घर चित्र में दिखाए घर अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? ये बड़े शहरों में पाए जाते हैं। बहुमंजिला इमारतें क्यों बनाई जाती हैं? जगह की कमी होने के कारण। इसमें ऊपर नीचे आने के लिए क्या व्यवस्था होती है? लिफ्ट लगी होती है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, अंतर बताना है गांव का घर और ये शहर का घर है। सुविधाएं क्या है और मजबूती क्या है? घर हवादार होते हैं, बिजली की सुविधा कम होती है। यहाँ क्या है, हवा की सुविधा कम होती है, बिजली पानी की सुविधा अच्छी होती है। मजबूती क्या? कम मजबूत होते हैं क्योंकि मिट्टी, घास आदि से बने होते हैं। शहर के घर अधिक मजबूत होते हैं क्योंकि ये ईंट, सीमेंट, लोहे आदि का प्रयोग करके बनाया हुआ होता है। कमरे एक या दो तथा बड़े कमरे होते हैं। अधिक कमरे बड़े और छोटे भी होते हैं। कचरा ले जाने की व्यवस्था, घर के बाहर कूड़े के ढेर पर कचरा डालते हैं। अब कचरा लेने के लिए यहाँ कचरा गाड़ी आती है। घर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली चीज़ें मिट्टी, घास, लकड़ी आदि, ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहा आदि। आगे देखेंगे।
तालिका में दी गई वस्तुओं में से जिन चीज़ों से खाद बनती है उस पर निशान लगाओ और उनमें खाद नहीं बनती है उन पर कट का निशान लगाओ। कचरे का प्रकार और कचरे का प्रकार। देखो, भूसा है, भूसा से गोबर बनता है। प्लास्टिक की चूड़ियाँ नहीं बनती है। सूखे फूल से बनता है। बचा हुआ खाना बनता है। पेंच और कीलें नहीं सड़ती हैं, नहीं गलती, इनसे गोबर खाद नहीं बनती है। मरे हुए जानवर से बनती है। प्रश्न 3 है, रसोई के कचरे को खाद में बदलने के लिए आवश्यक क्रम नीचे दिए गए हैं। कचरे को एक गड्ढे में डालें, गड्ढों को बोरे तथा बांस में ढक दें, गड्ढे के निचले हिस्से को रख दें और केंचुए डाल दें। तो क्रम क्या होगा? पहले नंबर 2, गड्ढे के निचले हिस्से में रेत से ढक दें। दूसरा होगा, कचरे को एक गड्ढे में डाल दें, केंचुए डाल दें, गड्ढे को बोरे के घास से ढक दें। तो नंबर 1 सही होगा। आगे देखेंगे, सूखे कचरे के निस्तारण में 4R रीयूज, रिफ्यूज, रिड्यूस और रिसाइकिल का विवरण लिखिए। 4R ये है रीयूज, पुनः उपयोग, कचरे का फिर से उपयोग करना। रिड्यूस, कम उपयोग, कचरा कम करने की कोशिश करना। और यह है रिफ्यूज, मना करना, पॉलीथीन आदि का प्रयोग नहीं करना। रिसाइकिल, पुनः निर्माण, बहुत से सूखे कचरे को फिर से निर्माण करना। देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न 3 है। प्रश्न 2 है, नीचे दी गई चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ों को आप रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल कर सकते हैं, उस आधार पर वर्गीकृत कीजिए। लोहे का पुराना सामान, पेट्रोल, प्लास्टिक की बोतल, कांच की बोतल, सूखे पत्ते, गोबर, बिजली का सामान, गाड़ी के टायर, बचा हुआ पानी, बचा हुआ खाना, पानी, रसोई गैस, प्लास्टिक बैग, कागज। रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकिल। पुनः उपयोग, पानी, प्लास्टिक के बैग, प्लास्टिक की बोतल, कांच की बोतल। रिड्यूस क्या है? सूखे पत्ते, गोबर, बचा हुआ खाना, कागज। दोबारा क्या, रिसाइकिल क्या कर सकते हैं? पुनः लोहे का पुराना सामान, प्लास्टिक की बोतल, कांच की बोतल, बिजली का सामान। इस तरह से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में आपने कैसे बने घर पाठ को पूरा किया। मेरे प्यारे बच्चों, अपनी कॉपी पर सुंदर राइटिंग में पेंसिल की सहायता से भरें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।